भाई ये इंटरनेट पे इतनी गौतम गंभीर बैशिंग क्यों चल रही है? आई कांट रिलेट। We'll give you 5 reasons why Gautam Gambhir is the best coach ever. विराट कोहली मीडिया में ज्यादा खुश दिखने लगे। भाई अपनी कोचिंग में एक टीम को तो इंडिया में कोई भी टेस्ट सीरीज जिता दे, गंभीर ने 3 टीम्स को इंडिया में टेस्ट सीरीज जिता दी, इंडिया को, न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को। भाई टीम में यूनिटी दिखने लगी है, सारे एक साथ बुरा खेलने लगे, ऑल डिपार्टमेंट्स। और मैं कहता हूँ आप देखो ना, हमारी नंबर 3 की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई भाई। कुलदीप यादव 100 बॉलें खेल के जा रहा है भाई। अगले मैच में अंपायर आ गया, कह रहा है मैं भी ऑलराउंडर बन सकता हूँ सर, मुझसे करा लो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग अंपायरिंग की जॉब छोड़ो टीम यार। का हर बंदा ऑलराउंडर है भाई, जिसका मसाज का काम है, अब उसे वीडियो एनालिसिस भी करना आता है। भाई गौतम गंभीर एरा तो हो, ऐसा हो, ऐसा होता है भाई। तू देखना रिटायर्ड प्लेयर्स को अब फैमिली के पास देने के लिए टाइम है, अपने यूट्यूब चैनल को देने के लिए टाइम है। ये सब किसने पॉसिबल किया? गौतम गंभीर एरा। हंसी से ज्यादा कुछ भी नहीं आता। टिकटॉकर्स क्या कहते थे, हम करते हैं ट्रांजिशन, गौतम गंभीर ने कराई है भाई। क्या ट्रांजिशन करिए भाई क्या गौतम? ट्रांजिशन है सर, वाह सर। जी यार, क्या जी ट्रांजिशन यार है सर, फालतू का हेट कर रहे हो और यार। क्या हो गया भाई, 7 में से 5 टेस्ट मैच ही तो हारे हैं और जो 2 माइटी वेस्ट इंडीज को 2 हराए, वो नहीं कोई कोई बात नहीं कर रहा। पता है ना, मैं बता रहा हूँ ये दुनिया की ना वो है, हाँ क्या है, नियत है। नियत ये है। गंदा ही देखती है, अच्छा कभी अच्छा कुछ नहीं देख रही। मैं गौतम गंभीर को बोलना चाहता हूँ, हाँ। सर मैं ना और किसी का फैन बन नहीं पाऊंगा। मैं रवि शास्त्री को बोलना चाहूंगा, सर मैं आपका फैन बन नहीं पाऊंगा। गौतम गंभीर है भाई, क्या क्या है भाई, क्या मजे करा दिए। टेस्ट क्रिकेट इज अलाइव वंस अगेन भाई, इट्स अलाइव एंड किकिंग एंड हाउ। एक बंदे ने पूरा स्टैट निकाला है भाई, हाउ पिविटल गौतम गंभीर रोल हैज बीन। इंडिया आज तक सिर्फ 4 बार क्लीन स्वीप हुआ है घर पे, ठीक है। गौतम गंभीर चारों में इन्वॉल्व। हंसी से ज्यादा कुछ भी नहीं आता। 2 में एज ए कोच, 2 में एज ए प्लेयर। एक उसकी डेब्यू सीरीज है, एक उसकी लास्ट टेस्ट सीरीज है। भाई दिस इज द फर्स्ट एवर होम सीरीज वेयर इंडिया डिडंट स्कोर 250 इवन वंस। एक बंदे ने सेंचुरी नहीं बनाई भाई। 250s है पूरे 2 टेस्ट मैच में, बस। और भाई 250 नहीं क्रॉस हुआ भाई। कुछ नहीं। आप इतना यानसन कैसे 90s में। यानसन मार रहा है, स्टब्स आई थिंक यानसन भी गंभीर को इम्प्रेस करने के लिए खेल रहा था। बड़ा भाई देखो मैं तो ऑलराउंडर हूँ, मेरे को अपनी टीम में डाल दो आप भाई। देख लो भाई, कुछ अगर कहीं दिख रहा हो आपको। मैं तो भाई एक बात है भाई, सारे इंडिया हार रहा था लेकिन एक स्टेट खुश था। हाँ पंजाब। पंजाब। हाँ भाई उनके पास यानसन है भाई। हाँ तू गलत रीजन तो लेके जा रहा था? नहीं मैं पता नहीं कहाँ जा रहा था इसलिए। यानसन है भाई पंजाब के पास, यानसन क्या बात सही कह रहे थे गंभीर भाई। आप देखो ये फिर आईपीएल को बीच में लेके क्या आ रहे करूं? हैं। अच्छी भली हम होम कंडीशन में सीरीज हारे हैं, उसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं ये क्या गुजारा भी। क्यों भाई, मैं क्या और कहाँ जाऊं? लोग मुझे बोलते हैं आईपीएल की बात बीच पे ले आता है, कैसे ना लेके आऊं? ये अगर देखना पड़ जाए नहीं, ये देखो भाई, इसे एंजॉय करो। और मैं तो कह रहा था क्यों हो रहे हैं 5 दिन के टेस्ट मैच, जब 5 दिन बाद भी ह्यूमिलिटी हो रहा है तो 2 दिन 3 दिन में खत्म कर दो ना यार। दोनों वेरिएशन दिखाए। वी हैव अ गुवाहाटी आल्सो, वी हैव अ कोलकाता आल्सो। किसी का नुकसान नहीं, हमने वो सब नहीं होने दिया जो एशेस में हो गया कि भाई 2 दिन में ये कुछ। मार्को एंसन प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज साइमन हार्मर, 15 नंबर का जूता। हाँ। और तू क्या कहता है? वही मारा है। वही मारा है भाई, साइमन मारा है भाई, हमारे मुंह पे मारा है भाई। और साइमन हार्मर ने पोस्ट मैच में, मैं कहता हूँ कि भाई उसे सीख के आना चाहिए। कुछ नहीं, उसने डिड इट फॉर माय कंट्री, डिड इट फॉर माय पीपल, नन ऑफ दैट। कुछ नहीं। अच्छा उनके कोच की तरह नहीं है ना जो कह रहा है कि ग्रोवल इज द वर्ड? सही बोला है, क्या सही बोला है? बिल्कुल सही बोला यार। ये क्या हमें घर पे कोई और पे लेंगे, ऐसे पेल देंगे भाई। पेलेंगे। बट गौतम गंभीर सबसे बड़े देशभक्त है, वो नहीं सुनते अपने देश के अगेंस्ट। क्यों नहीं मार पाए उस साइमन को? साइमन नहीं, साइमन उनके कोच का क्या नाम है? उनके कोच का नाम नहीं पता, उनका नाम ग्रोवल से तगड़ी उनकी बात तगड़ी क्या बात बहुत ही दिल पे लग गई है भाई। मतलब मेरे को पहले पता नहीं था मीनिंग। मैं पूरी स्टोरी बता देता हूँ। टोनी ग्रेग ने कमेंट किया जब वेस्ट इंडीज की टीम टूर करने आ रही थी इंग्लैंड, कि वील मेक देम ग्रोवल। ग्रोवल मतलब हम इन्हें गिड़गिड़ा देंगे, बुरी तरह से कर देंगे। और वेस्ट इंडीज के बॉलर्स भाई पम्प्ड अप हो गए, उन्होंने 3-0 से हरा दिया इंग्लैंड को। कल साउथ अफ्रीका के कोच ने बोला भाई कुलदीप यादव भी पम्प्ड अप हो गया, साई सुदर्शन पम्प्ड अप हो गया, लेकिन सिर्फ वही दोनों पम्प्ड अप हुए। आई थिंक बाकी कोई भी पम्प्ड अप नहीं हुआ, क्योंकि कोई एफर्ट ही नहीं है भाई। 50 बॉलें नहीं खेली यार किसी ने बाकी। हम इतना पीछे कब आ गए आदि? ये पिछले नवंबर में। जब पिछले नवंबर में जहां हम न्यूजीलैंड से 3-0 हारे, वहीं हम बहुत पीछे लग गए भाई। बट गौतम गंभीर ने अपने उस पर कह दिया, उन्होंने किसी से पूछा क्या आई यू द राइट मैन फॉर दिस जॉब, तो उन्होंने कहा ये तू डिसाइड नहीं करेगा, बीसीसीआई डिसाइड करेगा, और तुम सब भूल जाओगे मैंने इंग्लैंड में कितना अच्छा जिताया था। हंसी से ज्यादा कुछ भी नहीं आता। लेकिन गौतम गंभीर कब से ये करने लगे कि मैंने अच्छा जिताया है? वो तो क्रेडिट लेते नहीं ना, जो लेता है उसकी कान फाड़ते हैं। हाँ तो ये कैसे हो रहा है कि मैंने सब कुछ किया? सेम इंग्लैंड सीरीज में ऋषभ पंत की सेंचुरी का क्वेश्चन पूछा गया था, एंड ही वाज लाइक कि नॉट जस्ट वन इंडिविजुअल, वो किसी ने 50 रन भी मारे थे, वो भी गिनाने लग गए थे। और जैसे ये बात आई कि बड़े भाई आपकी नौकरी रहनी चाहिए कि नहीं, तो सीधा दैट्स नॉट यू टू, मैंने ये जिताया। एशिया कप भी काउंट कर लिया।
एशिया कप विन भी काउंट वो तो तिलक वर्मा खड़ा हो गया सच में भाई, वरना तो वहाँ पे भी ऊपर नीचे हो गया था पूरा ऊपर नीचे था भाई। India's biggest test defeat by runs 408 versus South Africa. First guy from BJP to do 400 पार। ये भाई जो मोदी जी नहीं कर पाए पूरी। पर मैं कहता force के हूँ साथ। इंसान का हमेशा ऐसा होता है कि ना वो अब नया नया कुछ ट्राई करता रहता है, नई नई जॉब्स में आता रहता है। मैं कहता हूँ सर अब अपनी पहली जॉब पे वापस आ जाओ। हाँ, या कोई नहीं पकड़ लो, नहीं क्या फिर किसी आईपीएल टीम कुछ भी कर लो भाई। मैं कह रहा हूँ बिगेस्ट ट्रेड एवर करा दें कि अभी गौतम गंभीर को यहाँ से फ्री कर दें, ओके केआर के हेड कोच बन जाए। केकेआर फैंस तो ले ही लेंगे भाई, उनको बार बार ट्रॉफी जिताई है यार। ये ना अब हम इस आज के बाद शायद इस टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें ना करें पता नहीं, क्योंकि अगली टेस्ट मैच कब है? ये वो है नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव, दिस इज दैट डिफीट भाई। सेना कंट्री के अगेंस्ट हम एक टेस्ट मैच जीते हैं पर्थ में बस, अंडर गौतम गंभीर, और इंग्लैंड में 2 जीते हैं भाई। एम्बैरेसिंग हो गया बहुत ज्यादा, ये हार बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग है। और जो साउथ पर ये सिमिलैरिटी भी है गौतम गंभीर और रवि शास्त्री में कि पिच को निकालो गेम से बाहर, चाहे गुवाहाटी हो चाहे कोलकाता, दोनों जगह सेम हारो भाई। टर्निंग पे भी बैटिंग नहीं होगी, फ्लैट पे भी बैटिंग नहीं होगी। हाँ मतलब ओ बाय द वे क्लिप आ गई है ये क्या है? And yes, people can keep forgetting about it. I'm the same guy who got results in England as well with a young team, and I'm sure you guys will forget very soon because a lot of people keep talking about New Zealand. तो भूल जाए न्यूजीलैंड, वी कीप फॉरगेटिंग अबाउट न्यूजीलैंड। बोलेगा तमिलू दो नित्य कंट्रोवर्सी क्रिएट ये वो वाले वाला है, निन्न कन्नो इंग्लैंड मिलूंगी, सच बोलेगा ते मिलू 200 इंग्लैंड मिलूंगी, दिमाग मिलूंगी। ये तो है भाई। एक और मीम था जहाँ ऊपर मनमोहन सिंह और राहुल द्रविड़ थे और नीचे पर्सन आई कांट नेम एंड गौतम गंभीर, तो ऊपर वाले पे लिखा हुआ था कि बोलते कम थे लेकिन काम पूरा कर देते थे। भाई साइमन हार्बर ने जो बॉल डाला है, हमारे स्पिनर्स बॉल डाल नहीं पा रहे थे वैसे, या बैटर खेल नहीं पा रहे थे, क्या कहाँ इतना फर्क आ गया? बहुत फर्क है भाई। बाय द वे गौतम गंभीर ने ये भी बोला है कि दिस वाज अ यंग टीम। ओवरऑल इंडिया के प्लेयर्स के टेस्ट मैचेस कंबाइन किए जाएं तो वो ज़्यादा हैं साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स से। इंडिया में ज़्यादा टेस्ट मैच इंडिया के प्लेयर्स ने खेले हैं या साइमन हार्बर ने खेले हैं? आपकी होम कंडीशन भी तो थी गंभीर को। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि परफेक्ट अब उनके लिए ये होगा कि वो एक ऐसी ऐप या सर्विस डेवलप कर दें, क्योंकि एक्सक्यूजेस बहुत बढ़िया बनाए। हम कभी बंदी के द्वारा पकड़े जाएं, माँ बाप के द्वारा पकड़े जाए, बंदी द्वारा पकड़े जाएगा इज द रॉन्ग टाइम टू से राइट नहीं, जो भी है होता तो है ही। उस टाइम पे मुझे नहीं लगता है हमारे अंदर से इतने एक्सक्यूजेस निकल के आ पाते हैं। हम पकड़े जाते हैं, हम I know one guy who who needs Gautam Gambhir right now very badly. सच में क्या बंदे एक्सक्यूजेस ऐसे लेके आए, पहली लाइन क्या बोलिए, आई डोंट वांट टू मेक एक्सक्यूजेस, अगली लाइन में एक्सक्यूज बोल दिया, आई हेट द वर्ड ट्रांजिशन बट दिस इज द टीम गोइंग थ्रू ट्रांजिशन। YouTube पे आजकल डालो ना एक्सक्यूजेस, तो गुरिंदर गिल का गाना नहीं आ रहा, गौतम गंभीर ये आ रहा है। इतने ज्यादा भाई, मतलब हमें अगला टेस्ट मैच जो होम पे खेलना है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है 27 में, उससे पहले श्रीलंका के साथ खेलना है। और प्रभात जैसे पर वो होम पे नहीं है, वो श्रीलंका में, वो और टफ है, वो और टफ है, और टफ है भाई। श्रीलंका को स्पिनर्स को खेलना और ये सब खेलना, तो श्रीलंका तो और कोई हैरानी नहीं है वहां जाके भी ट्रांजिशन हो रहा है जी, ट्रांजिशन हो रहा है। कितना लंबा चलेगा वो ट्रांजिशन? हंसी से ज्यादा कुछ भी नहीं आता। मैं कह रहा हूँ किसी और टीम का ट्रांजिशन क्यों नहीं आता है ऐसा? ऑस्ट्रेलिया का तो नहीं, एक आ रहा है भाई, वो जो एशेस में खेल रही है, जिसमें इंग्लैंड का तो ये डाउनफॉल ही चल रहा है कब से, उस पर अलग से आऊंगा मैं। इज इट अ केकेआर फॉल्ट, ब्रेंडम मैकलम, गौतम गंभीर? नहीं, ये इनका कुछ नहीं है, ये सीधा सीधा ये है कि जब तक आप भाई ऑलराउंडर्स खिलाओगे। टेस्ट क्रिकेट सारे बंदे बोल रहे हैं कि स्पेशलिस्ट ही खेल सकते हैं, स्पेशलिस्ट ही खेल सकते हैं। अश्विन ने इतनी बढ़िया बात बोली है, कह रहे कि जब मेरे 100 आने लगे थे एक टाइम पे, 2 साल में अश्विन के 300 आ गए थे लगभग, वेस्ट इंडीज और ये सब में उसने मारे थे। तो कह रहा है मुझे भी बहुत लोगों ने बोला था कि अब ऊपर के बैटर्स जा रहे हैं तो आपको ऊपर बैटिंग करनी है क्या? तो मैंने बोला अगर मुझे ऊपर बैटिंग करनी है तो मैं बैटिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा और फिर मैं बॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। अभी तो मुझे नई नई बॉल्स भी डेवलप करनी है। अब अगर आपने वॉशी को बोल दिया है कि भाई तू नंबर 3 बैटिंग करेगा, तो वो ऑफकोर्स बैटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा, फिर वो स्पिन पे ध्यान कब देगा? अब सेम हमारा ऑफ स्पिनर वॉशी है, वो बेचारा विकेटलेस है और साइमन हार्बर इतनी विकेट ले रहा है। अब वॉशी से बॉलने भी कम करवाते हो फिर यार। सेकंड इनिंग तो चलिए इसने डाले इतने सारे, लेकिन पहले नहीं डलवा रहे थे आप। नीतीश कुमार रेड्डी क्यों पता ही खेल नहीं रहा था, मतलब अगर ऑलराउंडर 100 के बाद, एमसीजी के 100 के बाद नीतीश कुमार रेड्डी के 103 रन है। आप पिक क्यों कर रहे हो ऐसे बंदे? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है भाई। और बुमराह ने 32 ओवर्स डाले हैं फर्स्ट इनिंग में, उसको भी घिस दिया आपने भाई। तीसरा पेसर नहीं है हमारे पास। टीम सिलेक्शन में तो तू बहुत प्रो था इसके कि ऑलराउंडर्स खिलाओ। मैं इंग्लैंड में था साले, यहाँ नहीं था भाई। ये तो एक मेरे ऊपर ये क्या मेरे ऊपर डाल दिया तूने यार? नहीं, ये गलती है भाई, कहीं ऑलराउंडर्स काम नहीं करेंगे आपके। आपको स्पेशली नीतीश कुमार रेड्डी ने पूरे मैच में 10 ओवर डाले। बताओ, और क्यों खेला है? क्योंकि ये बॉलिंग डाल लेता है।
कुलदीप यादव और बैटिंग भी कर लेता है दोनों। मजाक में लोग बोल रहे थे रिवर्स क्यों मारा नीतीश भाई, मुझे पहले ये बताओ। जब मैच बचाना था, रन तो नहीं चाहिए थे, ऐसा तो नहीं कि नीतीश भाई 400 रन मार देते। हो सकता है तो रिवर्स जो क्यों इस मारा टीम की यार? मेंटेलिटी है भाई रिवर्स मुझे क्यों कुछ मारा? पता नहीं है इस टीम की अभी क्या मेंटेलिटी है, बट मेरे को इसमें लग ही नहीं रहा है कि प्लेयर्स का कुछ फॉल्ट है। ये तो ये नहीं प्लेयर्स का तो वही है ना, when you know they're deliberately playing bad, हाँ but just just to- they proved it. Players only proved it. ये तो प्लेयर्स चाहते हैं कि कैसे रोहित कोहली भाई का बदला ले लें। हमारे असिस्टेंट कोच ने आके ये बोल दिया, ये सबसे ज्यादा इतनी अच्छा, प्रॉब्लमेटिक मुझे लग रहा बात है है उनका हो गया लास्ट, असिस्टेंट का तो हो गया। डिस्पाइट ट्राइंग टू सेव द कोच। अब भाई ये तो जिन लोगों को नहीं पता है, शितांशु कोटक जो हमारे बैटिंग कोच हैं, उन्होंने आके ये बोल दिया कि गौतम गंभीर पे सब क्यों चढ़ रहे हैं, प्लेयर्स को कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हंसी से ज़्यादा कुछ भी नहीं आता। इज दिस योर जॉब टू डिफेंड द कोच भाई? एंड इफ इट इज योर जॉब टू डिफेंड द कोच आल्सो, यहीं पे रुक जाओ ना। हाँ। प्लेयर्स पे क्यों चढ़ गए आप? Players पे वो भी चढ़ प्रेस गए। कॉन्फ्रेंस हाँ, में, यानी आपके ड्रेसिंग रूम में अब यही हो रहा है कि आप ये- किसी के कारण नहीं हारे, स्पेशली तू केएल राहुल कोई नाम नहीं लेगा तेरा, कोई नाम नहीं लेगा। ऋषभ पंत। यार भाई, आपको कहीं हमारे गंभीर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम दोनों टीम बनेंगे जो एक दिन में 400 मारेगी भी और पूरे 90 ओवर खेलेगी भी। हम वो टीम बन गए जो ओवरसीज भी हारती है, घर पे भी हारती है, ना हारती है। 400 बना पाती है ना 90 ओवर खेल पाती है। हम वो टीम बन गए हैं भाई। हंसी से ज़्यादा कुछ भी नहीं आता। और सबसे बड़ा मेरा रीजन ये है कि टेम्बा बबूमा सिर्फ 2 फॉर्मेट खेलता है, तीसरा नहीं खेलता। हम क्यों नहीं बना? अब गंभीर ने आज ये भी बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप देखो 3 दिन पहले हम ऑस्ट्रेलिया में थे टेस्ट मैच खेलने से। बहुत बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करता हूँ। तो आप हट जाओ ना, आप सिर्फ वाइट बॉल देख लो, अलग फॉर्मेट के अलग प्लेयर कर दो भाई। कितने बंदे हैं? अभिमन्यु ये ईश्वरन तो का बोला डेब्यू ही नहीं हो था, पाया, ये तो बोला ही प्रियाग पांचाल रिटायर हो गया। था। ये तो जो सिर्फ रेड बॉल खेल रहे हैं, जो वाइट बॉल नहीं खेलते, उन्हें डाल दो ना इस फॉर्मेट में। 6 महीने पहले ही बोला था कि 3 शुभमन गिल भी ऐसे ऑल हाँ, फॉर्मेट मत बनाओ। मत हो गई। बनाओ। मुझे समझ नहीं आया शुभमन गिल गुवाहाटी क्यों आया जब उनको खेलना ही नहीं था, तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। लगा होगा ये शायद, थ्योरी नहीं समझ आ रही मुझे भाई। लगा होगा कि खेल जाऊंगा। चौथे दिन तो यार एनर्जी गिर गई यार। हाँ, चौथे give up दिन किया, तो इंडिया ने give up proper कर give दिया up किया है। चौथे दिन तो हाँ। ग्रोवल इज द वर्ड। वो सच में चौथे दिन तो, क्योंकि ऋषभ पंत भी ना पहले 3 दिन कम ऑन बॉयज इधर कर उधर, कितने ज्यादा एक्टिव थे भाई। आकाश चोपड़ा की सैलरी कट रखी है हाँ। कि भाई कुछ आपको तो कुछ बोलना नहीं है, स्टंप माइक ऑन करके छोड़ा हुआ है। ऋषभ पंत वाज सो वोकल बिहाइंड द विकेट्स, बट चौथे दिन ना धत यार छोड़ दिया भाई ऋषभ पंत ने भी ये था छोड़ दिया। भाई। आज 5th डे मेरे को लगा कि पिच थोड़ी ऐसी थी कि रफ पे पड़ के बॉल। बाय द वे गुवाहाटी पिच वाज मच बेटर। यही पिच होती ये थी पिच भाई इंडिया बहुत में। सही थी भाई। ये पिच इंडिया में तुझे वो देखा है, फाफ डू प्लेसी का कमेंट चल रहा है कि जब लास्ट टाइम ये आए थे, आई थिंक 3-0 हारे थे, और फाफ डू प्लेसी ने बोला कि यार ये हमेशा फर्स्ट बैटिंग करते हैं, फिर शाम को हमें बैटिंग देते हैं, हमारे 3 आउट कर लेते हैं, और फिर हमारी दोबारा बैटिंग आती है, हम फिर आउट हो जाते हैं, और 3 मैच से हमारे साथ यही हो रहा है। ये कंडीशन होती थी कि इंडिया चढ़ के बैटिंग करती थी, सामने वालों को घेर लेती थी। अब क्या हो गया? उनका कोच आके बोल रहा है कि राहुल करा। यहाँ पे गौतम भी ने बोला हुआ है कि हंसी से ज़्यादा कुछ भी नहीं आता, बिकॉज आई एम श्योर कि रवि शास्त्री को या तो रिकॉर्ड्स नहीं पता या वो पुरानी सीरीज नहीं उन्होंने देखी। बिकॉज हाँ, वो कमेंटेटर रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसा लगता है क्योंकि आप जब खुद कुछ नहीं जीते होते तो आपको ये लगता है कि जिस टीम के आप कोच बने वही सबसे अच्छी टीम है। ये कोई सेंस बनता है रवि शास्त्री को यार अब टारगेट ना करने का? गौतम गंभीर ने अपने टाइम में इतना कुछ बोल दिया है। मैं तो कह रहा हूँ रवि शास्त्री अच्छा है, कुछ नहीं जो बोला। आगे कुछ नहीं बोल कुछ नहीं रहा। बोला भाई। गौतम गंभीर ने जब वो बिहाइंड द कैमरा थे, अभी आज मैं अनिल कुंबले को देख रहा था, कुछ नहीं बोला उन्होंने, बस ये बोला कि इट्स टफ टू स्वेलो सच लॉसेस, ये पर सब। इसी मोमेंट पे अगर जीजी होते ना अबे भाई योगराज सिंह 2.0, भाई। मैं तो कह रहा हूँ ये रवि शास्त्री, अनिल कुंबले, जितने भी कोचेस रहे हैं उनका बड़प्पन है, और हमारे ब्रॉडकास्टर्स का भी है। ब्रॉडकास्टर ने सिर्फ ये लिखा है फोटो humbled, लगा दी गंभीर, humbled at home भाई। humbled at home। एक बंदे ने यही लिखा है, कमेंटेटर गौतम गंभीर वुड हैव हैड सच ग्रेट सजेशंस फॉर कोच गौतम गंभीर। और लेकिन पक्का ये भी आता, लेकिन उनके सजेशन भी कितने फनी होते हैं। आई एम सरप्राइज सूर्य कुमार यादव टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे इंडिया के लिए। सूर्या की खुद कह रहे हैं कि भाई मेरे से ओडीआई फिगर आउट नहीं हो रहा है, एंड गौतम गंभीर वांट्स हिम इन टेस्ट क्रिकेट। डिजिटल फुटप्रिंट भाई, आप जब पहले कुछ बोल दो, दिस विल स्टे फॉरएवर भाई। आपकी अगर आपने चैट्स करी हैं हाँ। तो कभी ना कभी तो बाहर आई आई थिंक नेक्स्ट टाइम गंभीर इज मीटिंग मोदी जी, ही इज सेइंग डिजिटल इंडिया बंद कराओ। पहले सही था भाई, लिख दो। नहीं, मेरा वही है कि हाँ। बीजेपी प्लीज टेक हिम बैक, टेक हिम बैक, प्लीज टेक हिम। ईस्ट दिल्ली नीड्स हिम। डू यू थिंक रेड बॉल यार, क्योंकि ना अब नथिंग विल चेंज आल्सो। नहीं, आई थिंक इट शुड चेंज भाई। It should change, but टाइम है यार। देख कब है अगला टेस्ट मैच? जब भी आईपीएल के बाद है। कहीं जाके हाँ। है श्रीलंका में। हाँ, तब तो तक
वो पता कब होगा? देख वो भी हम जब श्रीलंका हार जाएंगे तब तो पक्का ही होगा, लेकिन तब तक का वेट होगा। पता क्यों? बीच में व्हाइट बॉल बहुत है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ व्हाइट बॉल के लिए सही कोच है, बेस्ट है व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल में तो हमारी T20 में वही कंटिन्यूटी चल रही है, ऑलराउंडर खिलाओ, सब कुछ सब सही है, सब सही है। हाँ। हम 300 रन का टारगेट करते हैं, मारने जाते हैं, सही है, सब कुछ है। हाँ ठीक है, लेकिन इससे तो बदलो भाई। रेड बॉल शुड बी चेंज्ड। यार ये विराट कोहली के भाई ने सच में डाला है वो थ्रेड? क्या? विराट कोहली के भाई ने डाल दिया है, दिस हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू बॉस अराउंड। विकास कोहली ने थ्रेड डाला, पता नहीं ये फेक है सच है, हाँ। मुझे लग रहा है नहीं, बट ये बात मैं तो थ्रेड पे हूं नहीं, लोग चेक करके बताना सच है कि तो सही नहीं। है। बट भाई विकास कोहली ने डाल दिया भाई कि दिस हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू बॉस अराउंड एंड चेंज थिंग्स अननेसेसरी। नहीं तो है, दैट्स अ फैक्ट। अब टेस्ट मैच को भी ना आपने, अरे यार गौतम गंभीर की ना कोचिंग को देखो, वो आता है यार, एक कमेंटेटर ने बोला था ना रूबिश टेस्ट क्रिकेट तो नहीं, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट भी बाकी फॉर्मेट्स की तरह चलाने I miss days when there was चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं पागल नहीं जो मैं कहूंगा कि चेतेश्वर पुजारा को वापस लाओ, द बोट हैज सेल्ड। बट आप साई सुदर्शन को ही बोलो वैसा बन जा, तू सिर्फ इस पे ध्यान दे, तू इस पे ध्यान, तू कुलदीप यादव को नाइट वॉचमैन। सरफराज खान का तो है भाई 100 का एवरेज, पतला भी हो गया, सब कर दिया उसने, तो व्हाट्सएप डिलीट कर दिया फोन से। वही है बात, क्या भाई बात नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही है ना यानी व्हाट्सएप डिलीटेड है, सिंगल टिक आ रहा है। हां सोर्सेज अब नहीं है हमारे, तभी तो मैं लग रहा हूं हमारे सोर्सेज वीक हैं। अभिमन्यु यार, अब मैं अभिमन्यु ईश्वरन की ना सब बात कर रहा है, मुझे लगता है जब उनको बड़ा मौका मिलता है उन्होंने फिर रन नहीं मारे यार। तो एक ही चांस मिलेगा, चांस तो एक भी मिला, कैप ही नहीं मिली, पर इंडिया कुछ तो करो। मेरा बस ये एक बंदा है स्मरण रविचंद्रन, उसका इतना तगड़ा एवरेज चल रहा है, बैक टू बैक हर सीजन में रन बना रहा है वो, उसको चांस दे लो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम चांस मांगने वाला तो वो भी आ गया ना अब, कौन? करुण नायर। कंडीशंस अब इतनी ऐसी हो ना, चैट जीपीटी ये तो खुद ही लिखता है वो, नहीं वो खुद ही लिखते हैं वो भाई खुद दिख रहा है, वो चैट जीपीटी का लिखा तो पहले डीए क्रिकेट वाला वो उन्होंने खुद से लिखा है, वो तब तो चैट जीपीटी आया भी नहीं था, तो ये भी भाई ये चैट जीपीटी। ट्रस्ट मी, करुण नायर इज अ बेटर लिटरेचर देन अ बैटर। ट्रस्ट मी भाई, वो लिटरेचर में बेटर है। और करुण नायर भाई जब आपको मिलते हैं तब आप ट्वीट डालते हैं, तब आप चुप हो जाते हैं। तो मेरी कोई सिंपैथी नहीं उसको, चलो इनफ चांसेस मिले इंग्लैंड की फ्लैट पिचेस पे। हां, और नहीं भी अगर करुण नायर ने किया तो अब वापस नहीं जाएंगे। उस ट्वीट के नीचे रिप्लाईज भी सारे ये थे कि नॉट अगेन भाई, इज नॉट फॉलोइंग इन ट्रैप अगेन। करुण नायर जैसे इंडिया बुरा करती है, करुण नायर तन्नारी नारे ताने नहीं यार, उस क्या ही बात करें स्कोर कार्ड की। स्कोर कार्ड तो खोलने की जरूरत भी नहीं है अब, बस मेन बात यही है कि ठीक है 3 दिन बाद व्हाइट बॉल शुरू हो रहा है, और भाई जो मूड होगा, जो ये हार से आप जा रहे हो, आई थिंक कई बंदे तो जा रहे हैं ओडीआई टीम में भी, इस टीम में से थोड़ा तो यहाँ असर रहेगा भाई। जो जी ने तो बोला था ना आकाश चोपड़ा को इस सीरीज के पहले, हाँ। बहुत बड़ी बात कर बोला कि ना बाय द वे मैं न्यूजीलैंड भूला नहीं हूँ इस सीरीज के पहले। वो इस सीरीज के बाद कह रहे हैं आप न्यूजीलैंड क्यों नहीं भूल रहे हो, आप इंग्लैंड क्यों भूल गए हो, आप एशिया कप क्यों भूल गए हो। उन्होंने कह दिया मुझे पता है मैं न्यूजीलैंड में हारा था और न्यूजीलैंड से हारा था और मैं वो भूला नहीं हूँ, मेरे को रात को उठाती है। अब साउथ अफ्रीका भी और उठाएगी आपको यार, अब ये बंदा सो नहीं पाएगा, अब ये बंदा अगर न्यूजीलैंड। लेकिन मुझे पता है वो 3 प्लेयर जो सो पाएंगे, वो दैट 3 लेजेंड्स राइट नाउ। आज एक ट्रायो की पार्टी होने वाली है भाई रांची में, बैड मुंडा। ओ भाई रोहित शर्मा भी आ जाए आज तो, एमएस धोनी के उस पे, क्योंकि विराट कोहली जब रांची भी पहुंचे तो भी हंसते हुए यार, मैंने विराट कोहली को कभी नहीं देखा ऐसे। तो सही में आईपीएल ट्रॉफी जीत के भी वो बंदा इतना खुशी नहीं हुआ था भाई। एयरपोर्ट्स नहीं है, पापराजी जा रहे तो फोटो खिंचा लो, और गाड़ी में बैठ गए थे, फिर बाहर आ गए फोटो जी। अरे यार क्या बात, रांची से निकल रहे थे खुश है, सीधा रांची में एमएस धोनी के फार्म हाउस में आज पार्टी चल रही है, और बढ़िया उनको बोला जा रहा है कि अच्छा हुआ सर आपने क्रेडिट ले लिया, क्योंकि अगर इनको क्रेडिट मिल जाता आगे तो 2011 के बाद 12, 13, 14, 15 की चैंपियंस ट्रॉफी में गई थी मुझे लगता है भाई। ये तो आई थिंक, और हमें नहीं भूलना चाहिए भाई इस चीज को, चाहे जो भी अभी ओडीआई में हो जाए, T20s भी हैं, चलो इसके बाद आ जाए क्या, उस पे आ जाए फिर। अब भाई वही होता है ना, जैसे इंडिया हारती है जैशा भाई का रहता है भाई कि कैसे इनका मैं मन लगा के रखूं। T20 वर्ल्ड कप का फिक्सचर कमिंग पहले से बता दिया था कि 25 तारीख को शेड्यूल क्योंकि ये 26 को बहुत गंदा हारने वाले। एंड रोहित शर्मा बिकम्स द फर्स्ट एक्टिव प्लेयर टू बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ आईसीसी ट्रॉफी। एक्टिव इन वन फॉर्मेट, और दूसरे तो उसको एक्टिव नहीं मान रहा क्या यार? उसमें कहाँ एक्टिव छोड़ा, बट एक्टिव तो है ना ओडीआई में, और नंबर 1 ओडीआई बैटर बन गया एज वी स्पीक। इसलिए ग्रुप ए इंडिया, यूएसए, नामीबिया, नीदरलैंड, और ये एक लैंडी टीम का नाम लेने का मन नहीं, क्यों खेल रहे हैं उनको फिर से यार? फिर वही होगा, फिर हो नहीं यार, नहीं भाई साहिबजादा फरहान की ऐड देखी है? ऐड नहीं है वो, क्यों डॉक्यूमेंट्री एप्पल बनाता होगा, F1 की डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई है भाई। मतलब गंभीर को प्रॉब्लम थी कि जब हम रोहित कोहली के कमबैक पे खुश हो गए कि आई डोंट लव सेलिब्रेटिंग सीरीज लॉस, ये बोला था
वहाँ साहिब ज्यादा फरहान 120 का स्ट्राइक रेट 120 के स्ट्राइक रेट मेरे को लोगों ने कहा ये वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है, इसको आज तक छीका नहीं पड़ा। कैसे नहीं पड़ा, मैं भी तो देखूं। 120 का स्ट्राइक रेट तेरा साहिबजादा फरहान। यार ये वो है, जब आपका नाम साहिबजादा हो ना तो आपको बेयर मिनिमम की आदत हो जाती है। अब वो मेरा बेटा 35 मार्क्स लेके आया है, साहिबजादा। ये साहिबजादा नाम में दिक्कत है भाई। ग्रुप बी ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान। मेरी दिक्कत ये है, ये ग्रुप बी क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान। तो बिल्कुल ही लैंडेड ग्रुप है भाई। भाई इंडिया के ग्रुप में भी एक ही अच्छी टीम है, बस इंडिया। मैं तो यार ले रहा था यूएसए को। सही है यूएसए और नीदरलैंड भाई पाकिस्तान को तगड़ा हराती तो फिर ये तो ग्रुप ऑफ डेथ है भाई, श्रीलंका जिम्बाब्वे है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ग्रुप सी इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश। हाँ इंटरेस्टिंग। बट बांग्लादेश भी ऐसे ही है T20 में तो। और इटली भी आ गई है भाई साहब। इटली इस ग्रुप में, इटली भी और नेपाल भी है। नेपाल के जेंजीज आ रहे नहीं आ रहे? जा रहे हैं भाई। नेपाल के जेंजीज तो जेब में माचिस लेके जा रहे हैं कि कुछ हल्का फुल्का हुआ इधर ही। और ग्रुप डी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा, यूएई भाई अगेन। अब टेस्ट जब इतना हारो तो T20 फिक्सचर निकालना ही पड़ता है। कब है इंडिया का पहला मैच? इंडिया का पहला मैच तो आई थिंक ओपनिंग मैच ही है। मतलब इंडिया में दिल्ली में मैच है, मुंबई में मैच है। बड़े कम वेन्यूज को मैच दिए हैं। तो किसको देंगे? और श्रीलंका को सब जगह होता है। ओडीआई वर्ल्ड कप सब जगह हुआ था। अरे ओडीआई वर्ल्ड कप सिर्फ इंडिया था ना भाई। अब किसको मैच देंगे? श्रीलंका को तो देने, और पाकिस्तान के मैच अब इंडिया में करवा नहीं सकते। तो आपने दिल्ली को मैच, वर्ल्ड कप एक्चुअली पाकिस्तान के सारे हैदराबाद में हो गए थे। ओडीआई इज अ लॉन्गर फॉर्मेट आल्सो ना, कि बहुत मैचेस होते हैं, सबके एक बार एक टीम के साथ मैच होते हैं। इसमें देखना आपको मुंबई को मैच मिला है, दिल्ली को मैच मिला है, कोलकाता को मैच मिला है। किसको मैच मिला? और 5 ही हैं शायद ये। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद। हाँ दिल्ली और फाइनल मिला है अहमदाबाद को तो। और सूर्य भाई ने बोल भी नहीं, और दूसरा बंदा हाँ क्या की उससे पूछा ना कि आप कौन सी टीम को हराना चाहते हो फाइनल में, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया। ये आई कैन सी, मतलब नहीं भाई मत बोलो यार, ये सब अब ये नहीं बोलना था भाई। एक दिन में 3 मैच है भाई। 7 फेब को ही 3 मैच है। ग्रुप ए का जो पहला दिन मैच है, पाकिस्तान का मैच है शुरू सुबह कितने बजे? 11 बजे। इतने से उठते भी नहीं है जो लैंडी साले, इनको 11 बजे का मैच दे रखा है। पनिशमेंट टाइप ही है यार। नहीं ठीक है, T20 वर्ल्ड कप ऐसे ही चलता है भाई। 3 दिन ग्रुप स्टेज के मैचेस जल्दी खत्म कराओ। 20 टीम का वर्ल्ड कप कभी नहीं हुआ है। ये भाई बढ़ाने की कोशिश करी गई है। फाइनल 8 मार्च को है, या तो अहमदाबाद में या कोलंबो में। तो नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में इतना है कि कोलंबो तक पहुंचेगी वो। पर मेरी अगर मैच सही कहती है तो बता ग्रुप ए से कौन निकल रहा है? जैसे ग्रुप ए से मुझे पता है इंडिया और चल अभी यूएसए ही है। हाँ इंडिया और यूएसए ग्रुप ए से। नेदरलैंड्स भी सही खेल जाती है, यू नेवर नो। चलो अभी इंडिया यूएसए लेते हैं ग्रुप ए से। ठीक है। ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। ग्रुप सी से नॉट जिम्बाब्वे। श्रीलंका की टीम ठीक है वैसे। या अपने होम में नहीं, एशिया कप में उन्होंने सुपर ओवर तो इंडिया से करवाई दिया था। होम में तो मुझे लगता है श्रीलंका सही है, वहाँ की लीग भी चलती है। ग्रुप सी से आई एम कंसिडरिंग इंग्लैंड। यार मैं बांग्लादेश को कंसिडर, वेस्ट इंडीज भाई नेपाल से हारी है ये प्लीज। अरे नहीं, चार्ज अप आएगी यार। वेस्ट इंडीज खत्म है इनका बोर्ड। हाँ, मुझे इंग्लैंड का डाउट हो रहा है। मुझे लग रहा है वेस्ट इंडीज एंड बांग्लादेश इन T20। हाँ अरे देखो बताएगी इंग्लैंड एंड बांग्लादेश फॉर मी इन ग्रुप सी। वेस्ट इंडीज एंड बांग्लादेश फॉर मी। एंड ग्रुप डी में तो जिससे ग्रोवल भाई रॉस टेलर कैप्टनसी कर रहा है। वो वाली कंट्री का है रॉस टेलर, एक टीम की कैप्टनसी करने वाला समूह। वो क्वालिफाई नहीं की क्या? मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहा तू। तो ये न्यूज़ नहीं पता? नहीं। तो रॉस टेलर ने समोआ, एक कंट्री है, समोआ एक आइलैंड नेशन है, वो क्वालिफायर खेल रहा था। तो रॉस टेलर उनसे खेलने वाला था, उसके एंसेस्टर्स वहाँ से हैं, कुछ ये कनेक्शन बना था भाई। अब वो शायद क्वालिफाई नहीं कर पाए, पता नहीं। अब आई थिंक क्वालिफाई नहीं कर पाए। भाई बता देना कमेंट्स में रॉस टेलर का क्या हुआ। वो खेलने वाला था समोआ से, एक दूसरी कंट्री है। ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जाएंगी। तो मेरी और अगर मेरी ग्रुप डी तो सॉर्टेड ही है। नहीं यार, अफगानिस्तान भी कुछ तो करेगी। कनाडा भी इतनी बुरी है, पिछली बार बाहर कर दिया था। हाँ, अगर उनका जोनाथन रोड फिर से बोल दे लाई डाउन तो ये भी हो सकता है। अगर मेरी मैथ सही कहती है तो सुपर 8 में 26 फेब को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा चेन्नई में, रात वाला मैच। तेरी अगर ये बात तेरी मैथ्स कह रही है तो मुझे इस पे भरोसा नहीं है। मेरी कुछ भी और कह रहा होता है ये तेरा। नहीं, अगर ये सारी टीम आगे पीछे जाती है, अगर ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करती है, इंडिया क्वालिफाई करती है, तो 26 फेब को शाम 7 बजे तैयार रहना, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन चेन्नई। उस पे आना है क्या? एशेस पे क्या? एशेस पे भाई यार, इंग्लैंड। दोज हु फॉलो आवर ब्रॉडकास्ट चैनल, बेन स्टोक्स भाई आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये बंदा कह रहा है जब मैं खुश हो रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस पे कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कर रहे हैं भाई। यार इंग्लैंड ने कमबैक तो अच्छा करा। इंग्लैंड ने 2 बार हगाया भाई एक मैच के अंदर। कैसे 2 बार हगा?
भाई पहले अच्छी ओपनिंग मिली, कितने आई थिंक 41 पे उनका एक वो हुआ, क्या बोलते हैं, कोलैप्स, और दूसरी इनिंग में फिर अच्छी स्टार्ट मिली, फिर कोलैप्स हुआ। अगला एशेज का मैच कहाँ है? 13 दिन बाद है, 4 दिसंबर को है ना? हाँ 13 दिन का गैप है। मार्क वुड ने बोला मैं ड्राइव करके जा सकता हूँ क्या पर्थ से ब्रिस्बेन, तो किसी ने फिर उसे मैप दिखाया कि भाई ज़्यादा नहीं, बस 4300 किलोमीटर दूर है, करवा दूं गाड़ी। जिन लोगों को ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी का आइडिया नहीं है, सारी सिटीज सिर्फ उनके बीचेस पे हैं, बीच में सारा डेजर्ट है। तो पर्थ और ब्रिस्बेन में तो 2.5 घंटे का तो टाइम गैप है, समझ रहे हैं वो, मतलब यहाँ मैच अब 5:30 स्टार्ट हो जाएगा। वैसे नहीं होगा क्योंकि डे नाइट है ये वाला, डे नाइट पे बट टाइम फिर अरे यार कीप्स गेटिंग वर्स फॉर इंग्लैंड एवरी डे भाई। नहीं भाई, इंग्लैंड तो मैं बता ही रहा हूँ ना, उस अप्रोच से आप खेल ही नहीं सकते। व्हाई डू यू, मैं समझ रहा हूँ, बट व्हाई डू यू सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया? बिकॉज दे आर अ टीम विच प्ले गुड क्रिकेट एंड देन दे बॉस अराउंड। व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट इंग्लैंड, कुछ जीते नहीं है एंड दे स्टिल बॉस अराउंड। तो तेरा ये जो तू मुझे बोल रहा था पहले कि तेरा ये है कि उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, ये वो तो सब हंसी मजाक है ही। अच्छा, वो सब हंसी मजाक। लेकिन मुझे ये बहुत ही चूतिया एटीट्यूड लगता है ब्रैंडन मैकुलम का। पहले जीत तो जा, अपनी से बड़ी टीम को हरा दे, फिर पैर ऊपर रख के बैठी हो ना। अच्छा, तुझे पैर ऊपर रखने में क्या भाई कि पैर ऊपर रख, मेरे को भी पैर ऊपर रख के बैठने से प्रॉब्लम है, लेकिन वर्सेस इंडिया। अब मेरे को ऑस्ट्रेलिया क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया जीतती है, सब कुछ करती है, ठीक है, लेकिन फिर एटीट्यूड दिखाती है, लेकिन अननेसेसरी ज्यादा भी दिखाती है। नहीं बनता है, क्यों बनता है? बिल्कुल बनता है। अगर इंडिया, अगर रोहित शर्मा 2 वर्ल्ड कप जीता, ट्रेविस हेड को जाके कुछ ऐसा थोड़ी बोल के आ रहा है। बोले विराट कोहली हमारा ये एटीट्यूड तो दिखाता था जो हमें अच्छा लगता था, लेकिन भाई ऐसा भी नहीं दिखाता जो रिकी पॉन्टिंग ने अपने टाइम पे दिखाया। विराट कोहली ने ये किया है ऑडियंस, वो इंग्लैंड में किया है, ऑस्ट्रेलिया में किया है, ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं किया है, इंग्लैंड में किया है भाई। पहली सीरीज में क्या बात कर रहा है, जब तक विराट कोहली बना भी नहीं था तभी ये कर दिया था। 12 वाली सीरीज में जब संजय मांजरेकर कह रहा था, चलो ये तुम बताना भाई, मुझे लग रहा है इंग्लैंड में किया है सीरीज में ये। तू तो इंग्लैंड के इतने सपोर्ट में चला गया है कि कोहली के एक्शंस भी उनके अगेंस्ट ले रहा है। हाँ भाई, लेकिन मुझे लगता है नहीं, मेरी अब इस पे मैच क्या है, मैं पता को बता रहा हूँ कोहली को क्यों एंजॉय करते थे। ये मुझे पता है, एग्रेशन सब कुछ हो गया, लड़ो भिड़ो खत्म कर दो, मजा आ रहा है, मेरा जूस कहाँ गया? पॉइंट पे कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो बॉस अराउंड करती है, लेकिन अननेसेसरी भी बॉस अराउंड करती है। कोई अननेसेसरी नहीं क्यों नहीं करती भाई? वर्ल्ड कप ट्रॉफी के ऊपर अपने पैर रख दिया, अननेसेसरी है। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और तूने मुझे क्या कहता है, तूने मुझे क्या कहता है? जीत के करो। जिस दिन ब्रैंडन मैकलम तूने मुझे कहा था वर्ल्ड कप ट्रॉफी में पैर रख दिया, गलत है शिवम, हमारी बात हुई थी तो मैं इमोशनली हर्ट था। अरे यार, तो अभी नहीं है क्या? अब तो ओवरकम हो गया 19 दिसंबर से। बिल्कुल, अरे एट दिस पॉइंट मत क्या, जस्ट बिकॉज़ एशेस चल रहा है तो क्या मैं हूं ऐसा दलाल जो एक का दलाल हूं भाई। हां, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया का दलाल। लेकिन भाई जो ऑस्ट्रेलिया ने 2008 में सचिन, गांगुली, हरभजन, इन सब के साथ जो पॉइंटिंग करता था, तो इंग्लैंड ने क्या पैर छुए हमारे? अगर तू ये इंग्लैंड ने ये सब भी नहीं किया जो ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल मैं कहता हूं ऑस्ट्रेलिया से बड़ा चीटर कोई नहीं है ग्राउंड में। अगर मैंने चीटर कोई नहीं है, चल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया चीटर है, चीटर है, ऑस्ट्रेलिया चीटर जो 8 में जब कैच होती थी तो रिकी पॉन्टिंग, मैं बचपन में जब देखता था खुद ही ऐसे करता था, मैं देखता तो गली क्रिकेट में हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ये तो भाई टीम को सपोर्ट नहीं, उसके बाद उंगली कौन उठाता था? स्टीव बकलर। पॉन्टिंग तो अपील करेगा ही, अपील करना गलती थोड़ी है। पॉन्टिंग ने कैच नीचे पकड़ा, अपील की, ये मांगा, ये कैसे मांग रहे हो? उसने बोला कि आउट है। मांगते ऐसे हैं, तू क्रिकेट नहीं खेलनी आती क्या? नहीं भाई, रुक जा, मांगते ऐसे हैं, ऐसे कौन मांगता है? ये तो आउट होता है। बट वो इनफ अच्छी क्रिकेट खेल चुके हैं, मैं ये नहीं कह रहा भाई इनफ अच्छी क्रिकेट, ज्यादा चूतिया टीम इंग्लैंड है, बात ये मैं तेरे को मैं मानता हूं, ज्यादा चूतिया टीम इंग्लैंड है। देख, मैं एक तो भाई रॉन्ग वर्ड्स, बुरी टीम इंग्लैंड है, मैं मानता हूं। एक तो मेरे अंदर का ये भी है, मैं हमेशा अंडरडॉग सपोर्टर रहता हूं बचपन से, ठीक है। मेरे को ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट इसलिए भी नहीं करना क्योंकि बहुत ओवरपावर्ड है। पहले जिसको, अरे ये ओवरपावर्ड है, स्कॉट बॉलैंड वेवर्ड लेंथ पे बॉल डाल रहा है, दूसरा बंदा इंग्लैंड की, और भाई स्कॉट बॉलैंड को बुरा बॉलर रखता है, जिसने विराट कोहली रिटायर करा रहा था, खराब बॉलिंग कर रहा था इस मैच में। वो डॉगेट का बेचारे का सेकंड इनिंग्स ही देखी क्या? अरे मैं पहली इनिंग की बात कर रहा हूं, ब्रैंडन डॉगेट का डेब्यू हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, उसे पहले इनिंग्स में खराब बॉलिंग करी, दूसरे बंदे का डेब्यू हो रहा है, ठीक है। उनके स्पैजम हो गए ख्वाजा को, तो अंडरडॉग तो ऑस्ट्रेलिया है भाई, इतना गलत हो रहा है। अंडरडॉग भी ऑस्ट्रेलिया है अब। हंसी से ज्यादा कुछ भी नहीं आता। तुम बताओ कमेंट्स में, तुम्हारे लिए हमने थोड़ी सी यहाँ पे बकचोदी करी है, तुम इंग्लैंड को आप नहीं सपोर्ट कर सकते। अरे यार, ऑस्ट्रेलिया ने इनफ घाव दिए हमें, आपने इनफ घाव दिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को। अब उनका हमसे मैच हो रहा है नहीं तो फिर, लेकिन अगर वो ऑस्ट्रेलिया, वो एक वो बात है ना, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी हारे मुझे देख के अच्छा लगता है। ये आई थिंक थोड़ी सी चाइल्डिश मेंटालिटी है, ठीक है भाई। तो मैं आई एम हैप्पी विद दिस चाइल्डिश मेंटालिटी, दिस इज अ स्पोर्ट, आई वांट टू एंजॉय इट। कुछ लोग कहते हैं राइट टीम, यू विल एंजॉय इट इवन बेटर। यार बस यही है कि मेरे अंदर का ये भी है, मैं ना अंडरडॉग सपोर्टर हूं। अब पता क्या, अच्छी टीम को सपोर्ट करने में जीतना, अंडरडॉग एक चीज हो गई, चूतिया टीम एक चीज हो गई।
अंडरडॉग को सपोर्ट कर, अंडरडॉग को सपोर्ट करना है तो वर्ल्ड कप में यूएसए को सपोर्ट करियो। मैं करूंगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, हाँ, बिल्कुल। हाँ, इंडिया के अलावा सारे मैचेस में यूएसए को सपोर्ट करियो। क्यों? क्योंकि वो एक सही इंटेंशन से खेलने आएंगे, मेहनत करके यहाँ तक इंग्लैंड भी पहुंचे। सही इंटेंशन से ही है। इंग्लैंड की सही इंटेंशन नहीं है, हम तो जी हर बॉल को मारेंगे, तो मार लो हर बॉल। ठीक है भाई, कोलैप्स होगा 2 बार। उनके लिए थोड़ा बहुत बीच में वर्क भी किया, अब नहीं भी कर रहा है। ये जब मैं जानना चाहता हूँ कब, ये जब पाकिस्तान को हरा देते थे, मुझे पता है ना कहाँ वर्क किया है। अरे मैं मान रहा हूँ, तूने बस एक साइड पिक कर ली है, मैं अभी भी कह रहा हूँ इधर ही आ जा, दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया की जीत एंजॉय करते हैं। इंग्लैंड को सपोर्ट करने की रास्ते पे दुख के अलावा कुछ नहीं है। लोग हंसेंगे तुम पे कहेंगे किस चूतिया टीम को सपोर्ट कर रहा है। भाई पता है उस गली जाऊंगा तो प्यार नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन दिल टूटेगा ना। हाँ ठीक है, तो रेडी है भाई तोड़वाने के लिए। किसी ने बोला था, किसी मूवी में, रॉकस्टार में, हाँ, दिल टूटने से खटाना भाई ने बोला है, खटाना भाई ने कहा था दिल टूटने संगीत निकलता है। तो दिल तो मेरा संगीत ही निकल जाए, दिल ही तोड़ दो मेरा भाई, तो अच्छा संगीत निकल जाए। गंभीर घर में तोड़ ही रहा है भाई, उसके लिए तुझे ब्रेंडन मैकलम के पास जाने की क्या जरूरत है। लोगों ने ये भी एनालाइज किया है कि 2-2 भी जो हुआ इंडिया इंग्लैंड का। और मेरी एक और चीज है, मुझे आर्चर और बेन स्टोक्स और जो रूट बहुत ज्यादा पसंद है। तो क्या शायद मैं मेंटालिटी को सपोर्ट ना करूं, बता दे, मैं तेरी इसके साथ हूँ कि जो तू कह रहा है, चल मैं तेरी बात मान ली, पर मुझे बेन स्टोक्स, बेन क्लच स्टोक्स, हाँ, ये बंदे मुझे भी तीनों सही लगते हैं। इन तीनों बंदों से मुझे कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं तीनों। तो देखो, लेकिन देखो ब्रेंडन मैकलम, स्टीव स्मिथ ज्यादा अच्छा। हाँ, ब्रेंडन मैकलम से मुझे दिक्कत, ठीक है, उसकी टीम को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता जो एक फुलिश चीज को प्रमोट किया जा रहा है। जो रूट और स्टीव स्मिथ, तो जो रूट और स्टीव स्मिथ में भाई जब जो रूट इंग्लैंड में 100 बना देगा ऑस्ट्रेलिया में, तब उसे सपोर्ट कर लेंगे। हंसी से ज्यादा कुछ भी नहीं आता। नहीं, वो तो अब 100 इसलिए नहीं बना रहा ना क्योंकि मैथ्यू एडन when you want to see Matthew Eden walk naked in the ground but you don't want to prove it. जो रूट या स्टीव स्मिथ, बाय द वे, जो रूट बेटर तो स्टीव स्मिथ ही है। स्टीव स्मिथ की हर जगह 100 है। अब ये अलग डिबेट, ये अलग वीडियो है। हाँ, सारे मजे अभी मत दे, अलग स्टीव स्मिथ की हर जगह 100 है। जो रूट, जब तू बता दे जो रूट मार देगा 100 इस सीरीज में। यस, जो रूट मार देगा। वैसे 5 मैच है, मुझे अरे ये मत कर, ये मत कर, एक सेट है, तूने चूज कर लिया। क्या पिंक बॉल में मार पाएगा? नहीं। ये ट्रैविस हेड का प्लेयर है भाई, क्या किया है भाई उसने। तो खुशी थी ट्रैविस हेड मार भाई। अब यार मैं उसके आगे बढ़ूंगा ना कि ठीक है, जब हमारे अगेंस्ट खेलेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो मे भी तू थोड़ा वो है मेरे साथ है कि मैं इतनी शायद इन्हें तुम ना भूल पाऊं। इतनी अच्छी इनिंग को मैं कैसे ना तो एंजॉय मैं बताता हूँ क्या है। हाँ। तू इमोशनली स्ट्रांग है मेरे ख्याल से, तो मैं इमोशनली शायद हल्का सा वीक हूँ। मैं शायद 19 नवंबर से ओवरकम नहीं कर पाता। ट्रैविस हेड जब भी आउट होता है मुझे मजा आता है, ट्रैविस हेड जब भी रन नहीं मारता मुझे मजा आता है, एंड इट हैज नथिंग टू गो अगेंस्ट ट्रैविस हेड। ग्रेट ह्यूमन, मैं कहता हूँ हैदराबाद, सनराइज हैदराबाद के लिए बहुत अच्छा करे, अच्छा ह्यूमन भी। अब यार स्पोर्ट है ये तो, लेकिन ट्रैविस हेड जैसे आउट होता है मुझे अच्छा। तो इंडिया के अगेंस्ट रखना सिर्फ ये चीज। अब इंग्लैंड की मुझे स्टोक्स भी तो पसंद है, मुझे जो रूट अच्छा करे, आर्चर पसंद है, सब अच्छा करे। मैं इनके जेमी स्मिथ भी ठीक लगता है। हाँ, ये सब अच्छे हैं। जैक क्रॉली नहीं है लेकिन अच्छा, ये तो तू भी नहीं कह सकता। क्रॉली तो है भाई। तो तेरे को ही पता है वार्नर तो क्या, वार्नर खेल नहीं रहा, पर मैं बता रहा हूं वार्नर तो, वार्नर क्या, वार्नर तो अच्छा बैटर है। बैटर तो अगर वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करता है, 11 के 11 प्लेयर ही अच्छे हैं। नहीं 11 अच्छे नहीं है। जैक क्रॉली अच्छा नहीं है बैटर। हाँ, ये निकाल दो, जैक क्रॉली अच्छा बैटर नहीं है कहीं से भी। जैक क्रॉली को डिफेंड मैं पहले जो रूट पे आता हूं, फिर जैक क्रॉली पे। जैक क्रॉली को जो रूट बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन ही, बैटर भी सही है, बहुत अच्छा है यार। वो सचिन के अगर रिकॉर्ड के पास है तो कुछ तो करा होगा। जो रूट ने 2016 में T20 पारी बहुत अच्छी खेलती थी इंडिया में, T20 वर्ल्ड कप में, तो याद हो तो याद है, साउथ अफ्रीका अगेंस्ट खेलती थी शायद। मैं कह रहा हूँ जो रूट, आर्चर, स्टोक्स, तीनों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इस मेंटेलिटी से है जो रूट को भी ये नहीं करने दे रही है कि वो 10 बॉलें सी ऑफ कर ले, तो अपनी सेंचुरी बना दे, कुछ कर दे यार। एंटरटेनिंग ब्रांड, ये एंटरटेनिंग है। 2 दिन में मैच खत्म हो गया, तुम ऑल आउट हो गए। हाँ, बस ये है एंटरटेनिंग वो था जो इंडिया ने किया। फर्स्ट सेम पिच थी, सेम तरीके से बिहेव कर रही थी। पर्थ में लास्ट ईयर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया आउट हुई, फिर इंडिया आउट हुई, मतलब दोनों टीमें फर्स्ट इनिंग्स में आउट हुई। उसके बाद जायसवाल राहुल ने अंधे शॉट नहीं मारे ना। कोहली की भी 100 आ गई। जायसवाल तो क्रॉली से बैटर है ही है, कोहली बैटर तो है ही है। वो माइंडसेट, इंडिया ने अंधी क्रिकेट नहीं खेली ना उस दिन। इज अ बेटर साइड देन इंग्लैंड, एग्जैक्टली, नॉट इन होम कंडीशंस, बट वो वी डोंट नो जब वो यहाँ नहीं, एक्चुअली यहाँ वो आए थे, बट राहुल द्रविड़ कोच थे, नॉट अंडर गौतम गंभीर इन इंडिया। हंसी से ज्यादा कुछ भी नहीं आता। घूम फिर के बाद फिर वहीं आ गई कि गंभीर के अंडर हम जीत पाएंगे कि नहीं इंडिया में। रेड बॉल इंग्लैंड से जीत पाएंगे ना भाई, अब सेफ है नहीं कुछ महीने क्रिकेट, रेड बॉल की बच गए हम। पर ये है कि एशेस देखने में मजा आता है, पता नहीं क्यों भाई ऐसा। एम आई एंटी एशेस मुझे नहीं पता, और मैंने सुबह उठा, वो बेटर क्रिकेट है, पता नहीं। हाँ, वो बेटर क्रिकेट है भाई। जो गल स्टम्प्स कर रहा था, मार्क हॉवर्ड की कमेंट्री है, कोई कर देगा उसे मैच भाई। मैं कह रहा हूँ इंडियन कमेंट्री भी छोड़ दे, जो गल स्टम्प्स कर रहा था, तेरे को ग्रोवल कराना है, तेरे को लेल कराना है, वो समझ नहीं, ठीक है, पर भाई बोरिंग कर रहा था स्टम्प्स, क्या कर रहा था।
और फिर 100 भी नहीं हो पाई। ये तो ओनली विन इंडिया हैज। स्टब्स इतना करा था, 100 नहीं हुई साड़ी। उसने बाद में आके बोला कि यही ओवर में मेरे को चांस लेना था, क्योंकि हम टाइम डिसाइड करके आए थे, ओवर डिसाइड करके नहीं आए थे कि 40 मिनट खेलेंगे फिर वापस आ जाएंगे, तो मेरे पास 40 मिनट ही थे, ये मैं करना चाहता था। बट क्या उसकी वजह से मैच ड्रॉ हुआ? नहीं, वो नहीं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो कमेंट्री एप्रिसिएशन थोड़ी सी भाई एशेस की, एक तो कितनी कमेंट्री होती है वहाँ, मुझे नहीं पता, 4-5 तो रेडियो हैं वहाँ, कंपटीशन बहुत है ब्रो। वही तो कह रहा हूँ, रेडियो और ब्रॉडकास्टर बहुत या मोनोपोली है, कई सारे हैं, दे हैव टू आउटपरफॉर्म। कितने मजे आते हैं भाई, WWE लेवल की कमेंट्री कर देते हैं भाई वो। तू कौन सा पे देख रहा है? हॉटस्टार रील्स पे? नहीं, तू वह देख, कमेंट्री तो रील्स पे मिलती है सारी। ट्विटर पे भी देखो तो अब 7 क्या जाती है, फॉक्स क्या आती है, स्काई क्या आती है। इंडिया में अभी वो है नहीं, अभी से हॉटस्टार। और आई थिंक ये होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, मजे आ जाएंगे। मेरे को पता है बेस्ट चीज क्या लगी है, कैसे मिलेगा है रेवेन्यू, सबसे पैसे लो, एक से मत लो, सबसे लो। तो इंडिया ऑडियंस क्या उस लेवल पे जब पैसा लगाएगा 7, क्या सब्सक्राइब करेगी उसको? क्या जो सुनना है उसको जाओ ना। नहीं तो उनमें एक डिफरेंस है, उनके लिए रेवेन्यू नहीं आएगा ना, समझना मैथ्स है इसकी। नहीं, मैथ्स ये होगी ना गोइंग फॉरवर्ड। मेरे को लग रहा है ये चीज़ होने वाली है कि एक सीरीज एक बंदा करेगा, एक सीरीज एक बंदा करेगा। होम में भी भाई वैरायटी तो मिलेगी। हाँ, तो फिर आपके उसके ऑप्शन ही रहेगा। बट व्हेन यू गिव इंडियन ऑडियंस कि आपके पास हॉटस्टार है और आपके पास 7 क्रिकेट है, बट दोनों पेड है, आपको कोई एक चूज करना है, तो आप सस्ते वाले के पास जाओगे ना भाई। नहीं, वो आप एक जैसे प्राइस में मजे करा दो कि भाई आपको ये वाली बकचोदी सुननी है, ये वाली बकचोदी सुननी है। अब तेरे को ब्रांड भी डालना है, पर तू कह रहा है मेरे को सरोजनी के प्राइस पे भी मिल जाए। नहीं हो जाएगा, इंडिया में बहुत ऑडियंस है भाई। किसी ने वो भी डाला हुआ था कि गुवाहाटी का AQI, और गुवाहाटी में साफ सुथरा तो दिख रहा था एटलीस्ट, पर पीछे स्टैंड्स पे वही विमल, शिखर धवन नहीं, शिखर पान मसाला, ये सब भी खराब। ये ब्रांडिंग IPL में अच्छी लगती है क्योंकि ब्रांड ये ब्रांडिंग सेंट्रली फ्रेंचाइजी के पास आता है। नहीं, IPL में सब सेंट्रल होता है, सब सेंट्रल होता है। तो हर ग्राउंड में तेरे को वही सेम 6 ब्रांड्स दिखेंगे। और जो IPL में नहीं, बट ये तो है, लेकिन स्टेडियम जैसा भी हो, स्टेडियम की जो सीट्स होंगी, जो ब्रांड, वो फ्रेंचाइजी के पास है सर। वो है नहीं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी बनाने का वो सब फ्रेंचाइजी के पास है। लेकिन जो ब्रांड्स दिखते हैं वो एक ही दिखते हैं हर ग्राउंड में। हाँ, वो सब सेंट्रल है। तो वहां तेरे को एक सस्ता सा ब्रांड नहीं दिख जाएगा उधर का लोकल जिसका घटिया सा लोगो है। वो यूनिफिकेशन से IPL में फिर भी ग्राउंड्स ब्यूटीफुल दिखते हैं कंपेयर टू दिस। ऑस्ट्रेलिया में तो भाई अलग ही मजे हैं भाई। क्या है प्रेडिक्शन? 5-0 एशेज? 5-0 नहीं, इतना कॉन्फिडेंस। एक आरी तो बारिश अबे इतनी, अच्छा 4-0 इंग्लैंड तो नहीं जीत रही भाई। एक बारी अगर पैट कमिंस और हेजलवुड दोनों आ गए, ओ भाई, और मैं तो मिचेल स्टार्क की पिंक बॉल ही मेरे को लग रहा है। हाँ, वो खत्म। व्हेन मिचेल स्टार्क सीज पिंक, खत्म है वो मैच में। तो इंग्लैंड का कोई चांस नहीं, बहुत मुश्किल है। और मैं क्या, जिसमें इंग्लैंड की बॉलिंग अच्छी है, पर बैटिंग सेंसली भी अगर नहीं करेंगे। कार्स अच्छा जोर डाल रहा है, कार्स बढ़िया डाल रहा है भाई, जोर मार रहा है। बॉलिंग सही है। मार्कवुड को छोड़ के बाकी सारे सही लगे। मार्कवुड बहुत तेज डाले जा रहा है, वो सब उसे सीखना पड़ेगा। चलो, अब जब पता ही है कि बंदी कमिटेड है पर उससे प्यार कर लिया है, तो दिल तो टूटना ही है भाई। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। जीजी एरा पे कोई 2 शब्द किसी को बोले तो कमेंट। ढेर सारे शब्द भाई आप अपने लिखें, पर वो ये हम भी 4 दिन बात करेंगे, 5 दिन करेंगे। सच्चाई बताता हूँ क्या है, व्हाइट बॉल शुरू हो जाएगा, एवरीबody विल फॉरगेट। नहीं, गौतम गंभीर वोंट यार, वो न्यूजीलैंड नहीं भूले, उन्हें नींद नहीं आ रही है, तो वो साउथ अफ्रीका भी नहीं भूले, अब रात भर जगे। लाइक, कमेंट। ओनू कुछ याद ही नहीं सातों करियाना जावे मूव ऑन। ओनू कुछ याद ही नहीं सातों करियाना जावे मूव ऑन।